प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर का महिमा हो। आज के दिन के लिए परमेश्वर ने अति सुंदर समय दिया गया है और यह समय में हम 10 बेहतरीनी बातें जो हमारे जीवन में दुख हो, कष्ट हो, अशांति हो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन सुनने की बात में आपके जीवन में परमेश्वर शांत बना देगा, आपके जीवन में छुटकारा देगा, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय का 4 पद में, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। वचन कहते हैं कि धन्य है वो जो शोक करते हैं कि वो शांति पाएंगे। हमारे जीवन में बहुत से प्रकार का कष्ट हो सकता है, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार का बातों में हम शोकित कर सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यह समय में हमें शांति मिलेगा। अगर हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण बातें को, नजदीक के व्यक्ति को हमने खोया है, उस समय हमें शांति देने के लिए परमेश्वर तैयारी है। अर्थात जब हम पाप में डूबते हैं, उस पाप को स्मरण करते हुए जब हम शोक करते उस बातों के लिए, छुटकारा पाने के लिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते कि धन्य हो, शांति पाएंगे। और दूसरी बात देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 का 4 पद, वो उनकी आंखों से बस आंसू पोंछ डालेंगे और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा ना रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। सभी बातों में अच्छा रहेगा, यहाँ तक कि जिसके आंखों में आंसू है उसको यहोवा परमेश्वर पूछेंगे, यानी कि उसको शांत बना देंगे। और उसके जो पीड़ा है उसके बाद वो पीड़ा को परमेश्वर हटाएगा। और दूसरी बात, जो हम मृत्यु से जूझ रहे हैं इस समय में, अवसर में, यहोवा परमेश्वर इस मृत्यु को भी खत्म कर देंगे। यहाँ अनंत जीवन के विषय में भी बातें बताता है। और यहाँ पर ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगा, कि हमारे जीवन में यह सभी बातों से घिरा होता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में शोक रहेगा, पीड़ा रहता है और विभिन्न बातों की हम तनावों में रहते हैं। और यहाँ तक कि जब हम टूटते, जब हम अकेले पड़ते, उस समय में यहोवा परमेश्वर हमारा साथ में शांत बना देने के लिए खड़े हो जाते हैं। और आप सब फिर निकाल सकते हैं भजन संहिता 147 का 3, साम 147:3, वो टूटे मन वाले को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, जो टूटा हुआ मन है, जो जिसका एक बिखरा हुआ मन है, जो अति पीड़ादायक में है, यहोवा परमेश्वर उसको चंगा करता है। अर्थात परमेश्वर चंगा करने के लिए तैयारी है। यह समय में आपको इस प्रकार से प्रार्थना करना होगा, इस वचन को घोषणा करना होगा कि परमेश्वर के सम्मुख आपको जाना है। और प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, उनके घावों पर पट्टी बांधता है। परमेश्वर आपके घावों पर, आपके वो टूटे हुए हृदय को जोड़ने के लिए तैयार है, आपके घावों में मलहम लगाने के लिए तैयार है। पर क्या आप तैयार हो परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए? और यहाँ पर दूसरी बात है, 1 पत्रस 5 का 7 इस प्रकार से कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, आज इस पृथ्वी में हम देख सकते हैं कि कितना बार हम स्वार्थी के लिए, हम किसी चीज पाने के लिए दूसरे का ध्यान करते, अर्थात उसका देखभाल करते। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हम विभिन्न तनावों में, हम विभिन्न प्रकार की चिंताओं में, हमारे अटेक घटी कमियों को हम समझ के तनाव में रहते, और यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर को दो। क्या आपने दिया है कि नहीं आपकी चिंता? मेरे प्रियो, यह सवाल आज हमारे जीवन में प्रश्न चिन्हों से खड़ा होता है कि
हमारे जीवन में हमने दिया है कि नहीं। और वचन कहता है क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपका, हमारा, सभी जन का ध्यान करने के लिए तैयारी है। पर क्या आप परमेश्वर को अपनी चिंता फिक्री सौंपने के लिए तैयारी है कि नहीं? अगर नहीं सौंपा है आप आज के दिन तक, आज सौंपिए, प्रार्थना करिए। आपके जीवन में यहोवा परमेश्वर कार्य करना चाहता है। फिर भजन संहिता 34:4 इस प्रकार से कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार से वचनों को फिर कहता है कि हमारा जो टूटा हुआ मन है, जो हम अकेले पड़ जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ समीप रहने के लिए चाहते, अर्थात रहते हैं और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। जब हम विभिन्न प्रकारों से अपने जीवन में हम टूटते हैं, बिखरते हैं, सभी बातों से हमें निराशा आ जाता है, उस समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस दलदल से निकालने के लिए, उस वजह से, उस खड्डा से उद्धार करने के लिए परमेश्वर तैयारी है। क्या आपका वो हाथ परमेश्वर को देने के लिए क्या आप तैयारी हो? यह चुनौती आपको और हर एक विश्वासी जन को है। क्या आज हमने दिया है कि नहीं अपना हाथ यहोवा परमेश्वर को, जो उद्धार करने के लिए तैयारी है? और यहाँ पर फिर कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय 28 पद से लेकर 30 तक, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में जो हमने दुख सहा, जो कष्ट सहा, जो अभी तक हम लोगों ने सहते आ रहा है, सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह सह चुके हैं, सहज रूप से अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं, व्यवहार में उतर चुके हैं। हमारे जीवन के वो परिस्थिति आने से, दुर्लभ परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो कठिनाई आया था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने सामना किया है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे सीख, अर्थात मेरे से सीखने के लिए आओ। क्या प्रभु यीशु मसीह के पास हम सीखने के लिए गए हैं कि नहीं? यह बहुत ही एक चुनौतीपूर्वक बातें हमारे जीवन में दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या हम विश्राम लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास गए हैं कि नहीं? क्या उनसे सीखने के लिए हम गए कि नहीं? उनके जुआ उठाने के लिए गए कि नहीं? कितना बार हम अपना जुआ ही उठा के लिए चलते हैं, हमारे वो बोझ को हम प्रभु यीशु को नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है यहाँ पर, मुझ पर डाल दो आपकी चिंता, हे सारे परिश्रम करने वालों। हम परिश्रम सभी बातों में हम करते हैं, यहाँ की परिवार चलाने के लिए परिश्रम करते हैं, वो अलग बात है। यहाँ तक कि पाप से छुटकारा पाने के लिए भी प्रत्येक दिन हम परिश्रम करते हैं। इस पृथ्वी में जीने के लिए, सामना करने के लिए प्रत्येक दिन हम परिश्रम करते हैं। हमारे जीवन में हर एक बात में हम परिश्रम करते हैं। मसीह जीवन के यह परिश्रम हम प्रभु यीशु मसीह के पास गए हैं कि नहीं? और यहाँ पर और एक बात हमें एक कहता है कि सहज और बोझ हल्का है। वो सहज और बोझ हल्का उठाने के लिए क्या आप तैयार हो कि नहीं? मेरे प्रिय, यह समय आपके प्रार्थना और सोचने की समय है। जब आप इस प्रकार से प्रभु को सारी बातों को देंगे, सच में आपके जीवन में वो हल्का बोझ और सहज आ जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करें और मांगे। और वचन कहता है यूहन्ना 16:22, वैसे ही अब तुम्हें भी शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर
मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंदित होंगे और कोई तुम्हारा आनंद तुमसे छीन ना लेगा। व्यक्ति के पास गया, परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए पसंद किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक हमें जो मिलेगा और यहाँ पर आनंद की बात कह रहा है, वो आनंद हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह देकर गए हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह वो आनंद हमारे जीवन में पूरा करके गए। वो आनंद आपने लिया है कि नहीं? वो आनंद आपके जीवन में आया है कि नहीं? आज यह समय आपके जीवन में आनंद की समय है जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर देना चाहता है। भजन संहिता 73 का 26, साम 73:26 इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, चाहे मेरा शरीर और मन दोनों हार जाए, परंतु परमेश्वर मेरे हृदय का बल और सर्वदा मेरा भाग है। मैं एक बात समझना होगा, कितना बार हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, कितना बार हम सभी बातों में हार जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि कितना बार बीमार से हम उठ नहीं पाते हैं, शरीर का दुर्बलता से हम खत्म होते जाते हैं। कितना बार हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है कि हम उठ नहीं पाते हैं, अर्थात आगे बढ़ नहीं पाते, चाह कर भी हम कुछ कर नहीं पाते। परंतु भजन लेखक यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर को दर्शाता है कि परमेश्वर मेरा हृदय का बल और सर्वदा मेरा भाग है। कि मेरा भाग अर्थात मेरा पाने का जो इच्छा है, मेरा चाहना है, पाने के लिए आवश्यकता है, वो परमेश्वर यहोवा है जो मेरे जीवन में बहुत ही आवश्यकता और मायने रखता है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, फिर रोमियो 8 का 18 इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जो हमारे जीवन में वो बड़ी महिमा प्रकट होने वाला है, इस समय जो हमारे जीवन में क्लेश से मंडली को सताया जा रहा है, हम क्रिश्चियन व्यक्ति, मसीह व्यक्ति खेदित हो रहा है, हमारे जीवन में बहुत से प्रकार का कष्ट है, फिर भी हमारे जीवन में जब वो महिमा, वो प्रभु परमेश्वर का वो शक्ति, सामर्थ्य, वो बड़ा दिन हमारे जीवन में प्रकट होगा, मेरे प्रियो, उस महिमा के सामने एक क्लेश कुछ भी नहीं है। हमें ये बात समझना आवश्यकता है। फिर भजन लेखक यहाँ पर कहता है, यूहन्ना 14 का 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु यीशु मसीह क्षण भर का शांति देना नहीं चाहता। मेरे प्रिय, संसार में क्षण भर का शांति रहता है, अर्थात हमें कुछ चीजों में खुशी हो, वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का वो खुशी टिका नहीं रहता है। किसी बात की हमें राहत हो, आनंद हो, वो आनंद और राहत हमारे जीवन भर कभी भी नहीं रहता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ, देता हूँ। जो संसार देता है वैसा ही नहीं, परंतु एक अलग का शांति हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रदान करना चाहता है। वो शांति प्राप्त करने के लिए क्या आप तैयारी हो? वो दिन को, वो सामर्थ्य को, वो महिमा को पाने के लिए क्या आप तैयारी हो? वो छुटकारा को पाने के लिए क्या आप तैयारी हो? वो चिंता और फिक्री को परमेश्वर को देने के लिए क्या आप तैयारी हो? यहाँ पर हर एक बातों के लिए वचन दिया गया है। वो वचन मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। वो वचन मसीह जीवन में बहुत ही आगापे अर्थात
एक महत्वपूर्ण भाग को ले आते। वो वचन टूटे हुए मन वालों को एक घाव में मलहम भरने का काम करता है। वो वचन एक शोक में रहने वाले को व्यक्ति को एक शांति और नम्र के बातें को दर्शाता है। वो वचन आप और मेरे जीवन में एक अद्भुत और अच्छी बातों को दर्शाने के लिए आता है। यह बातें ना भूले कि हमारे जीवन में परमेश्वर शांति और हमारे रोग से, बीमार से, हर एक बातों से चंगाई और छुटकारा देना चाहता है। उससे भी महत्वपूर्ण बातें हमें कलेश में भी परमेश्वर आनंद देना चाहता है। क्या आप वो महिमा को परखने के लिए तैयारी हो? यह समय आपके लिए है मेरे प्रियो, मेरे लिए है मेरे प्रियो। जितने भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते उनके लिए है। आज जिसके मन टूटा है, जो अपने बीमार से चंगाई हो नहीं पा रहा है, जो अपने जीवन से तंग आया है, परमेश्वर आपसे एक ही बात कहना चाहता है कि यहाँ पर आपका बल और आपका भाग परमेश्वर यहोवा है। आप रेस ना खाए, चिंता ना ले कि परमेश्वर कहता है कि सब कुछ मुझे दे दो। आप सबको जय मसीह और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और आपकी हर एक बातों को परमेश्वर के सम्मुख ले आए, ताकि प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना को सुने, आपको हर एक बातों की चिंता, फिक्री, हर एक बीमारी और परेशानी से चंगा दे। किसी भी प्रार्थना के विषय आपके पास हो, शेयर कर सकते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर। यह समय आप सबके लिए। जय मसीह।